Hello students, this is Professor Samhita Shinde. We will begin with today's class. In the last class, we had already completed meaning of public offer. Yes, what do you mean by public offer? As well as two methods in the public offer. We are going to use it. One is your fixed price issue method and second is your book building method. I hope everyone that understood. If you are not going to understood, please check the video again. Now we will begin with the today's part, that is methods of issue of shares part A. यानी हम लोग यहाँ पे अभी पार्ट ए कंप्लीट करने वाले हैं. उसमें से हमने इसका मीनिंग तो देखा है. किसका मीनिंग देखा है? पब्लिक ऑफर का. पब्लिक ऑफर क्या होता है? द कंपनी issues their shares to the public, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू. So this public offer is divided into two parts. That is, one is your IPO, and second is your FPO. अभी ये जो यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखे हैं, ये आपको कभी कभी मैच द पेयर्स में भी आ सकते हैं. तो हम लोग देखते हैं, what do you mean by IPO? IPO means इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल वर्ड का मीनिंग क्या है? इनिशियल वर्ड का मीनिंग है एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्टिंग, वेरी स्टार्टिंग पॉइंट. सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल पब्लिक ऑफर. इन दिस प्रोसेस द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑफरिंग टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. ये प्रोसेस में क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर में जो ऑफर पब्लिक को फर्स्ट टाइम कंपनी ऑफर करती है उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर. अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज इट. इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स इन दिस प्रोसेस द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑफरिंग टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस फर्स्ट टाइम वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी क्या? कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है तो उसे कहते हैं आईपीओ. आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर. अ न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी मे ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक व्हेन इट इज नीड ऑफ अ फ्रेश फंड्स. यानी क्या? न्यू कंपनी जो मार्केट में न्यू है, जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई. लिस्ट यानी कहाँ पे लिस्ट होना होता है? स्टॉक एक्सचेंज पे. तो जो कंपनी अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है और जिसको फ्रेश इशू न्यू मार्केट से कैपिटल लेना है, तो वो कंपनी क्या कर सकती है? उसका आईपीओ ले सकती है या आईपीओ जनरेट कर सकती है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, द फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज व्हाट? इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स IPO. हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे. द फर्स्ट टाइम कंपनी ऑफर्स इट शेयर्स टू दी जनरल पब्लिक इज कॉल्ड एज अ इनिशियल पब्लिक ऑफर. इन शॉर्ट हम लोग इसे क्या कहेंगे? IP, where I stands for initial, P stands for public and O stands for offer. यहाँ तक सबको समझ में आया? तो यहाँ पे एक वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज गिवन. बिफोर आईपीओ कंपनी इज नॉट लिस्टेड कंपनी. जब तक मार्केट में कंपनी का आईपीओ डिक्लेयर नहीं होता या आता नहीं, तब तक क्या होती है? कंपनी लिस्टेड नहीं होती. जब वो मार्केट में आ जाता है आईपीओ, तो उसके बाद कंपनी क्या हो जाती है? इट बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी. So before IPO, company is not listed company, and after IPO, company becomes a listed company. यहाँ तक सबको समझ में आया? IPO means what? IPO means initial public offer. इसका simple meaning क्या है? When the company is offering their shares to the public, first time it is called as your IPO or the initial public offer.
A new company or existing company may raise their funds with the process of IPO. यहाँ पे simple meaning, the first time company offer its shares to the public is called as a IPO. यहाँ तक सबको समझ में आया? We will proceed with the next slide. Now next is your FPO. FPO means it stands for further public offer or follow-on public offer. Further public offer या follow-on public offer means what? FPO. तो क्या होता है ये? When a company issues shares to the public after an IPO is called as a further public offer. जब कंपनी फर्दर यानी कि बाद में subsequently उनको जब फंड्स लगता है तब जनरेट करती है, तब जो इशू मार्केट में लाती है तो उसे क्या कहते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. यहाँ तक समझ में आया? When a company issues shares to the public after an IPO, then it is called as your FPO. FPO stands for further public offer or follow-on public offer. Thus, every issue of shares by listed company after its IPO is called as FPO. तो जो कोई अभी IPO डिक्लेयर करने के बाद कंपनी क्या हो जाती है? Your listed company. Yes, it's listed on your stock exchanges. तो जब ये कंपनी फॉर एग्जाम्पल हम लोग ABC कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ABC कंपनी ने जब तक मार्केट में IPO डिक्लेयर नहीं किया था तब तक वो क्या हुई थी? लिस्टेड हुई नहीं थी. जब उसका IPO मार्केट में आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्केट में आया, देन दैट कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी. और उसके बाद उनके जो शेयर्स मार्केट में आते हैं उसे कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर. उसको हम लोग IPO नहीं कहते. जो फर्स्ट टाइम कंपनी जब मार्केट में शेयर्स इशू करती है तब उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO कहते हैं. तो यानी thus every issue shares by the listed company after its IPO is called as a FPO. FPO leads to an issue in the subscribed capital of the company. Follow-on public offer leads to an issue in the subscribed capital of the company. आपका जो कंपनी का subscribed capital है तो उससे आपका क्या हो जाता है? आपका FPO जो होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, तो वहां पे वो कलेक्शन होने के लिए स्टार्ट होते जाता है. तो आई होप यहाँ तक आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड पब्लिक ऑफर अच्छे से समझ में आया होगा. फर्दर पब्लिक ऑफर, यस. तो IPO और FPO क्या है, उसके बाद हम लोग अभी ये आपके जो नेक्स्ट आपके जो स्लाइड्स है तो उसमें हम लोग देखने वाले डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है कि 80 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है. एंड दिस इज वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन. आई विल रिमाइंड यू द डिफरेंस बिटवीन आर वेरी सिंपल एंड द पॉइंट विच आई एम गोइंग टू गिव यू इन अ बोल्ड पॉइंट्स सो दैट यू कैन इजीली रिमेम्बर दिस. तो हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं IPO वर्सेस FPO. तो IPO का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर. और इसका क्या है? FPO का फर्दर पब्लिक ऑफर, जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा. तो हम लोग पहले उसका डिफरेंस बिटवीन देखते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IPO? IPO refers to an offer securities by an unlisted public company to the public for the first time. यानी IPO का मीनिंग क्या है? कंपनी अपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को इशू करती है फर्स्ट टाइम, उसे हम लोग कहते हैं IPO. FPO means an offer of securities by listed public company to the public to raise a subsequent capital. जब कंपनी को जो कंपनी लिस्टेड है और उसे कैपिटल लग रहा है तो वो कंपनी मार्केट में से शेयर्स इशू करके कैपिटल जनरेट करती है, उसे हम लोग कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर या FPO. तो यहाँ पे मैंने अनलिस्टेड एंड लिस्टेड को हाईलाइट किया बिकॉज वंस यू रिमेम्बर अनलिस्टेड यानी क्या? न्यूली इशू किया है.
लिस्टेड यानी कि ऑलरेडी लिस्टेड है और वो जब कैपिटल लगता है तब तो जनरेट करती है. So I hope meaning point is understood to everyone. Now we will see the type of issuer company. क्या है यहाँ पे issuer company का type? It is issued by unlisted public company. और FPO में क्या है? It is issued by listed public company. This point is similar to your first point. तो यहाँ पे this is very simple to remember. हमने first point क्या देखा है? Meaning देखा है. Meaning में हमने दो words याद रखे हैं. एक तो आपका अनलिस्टेड कंपनी एंड एट द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे क्या है? लिस्टेड कंपनी एंड द सब्सिक्वेंट कैपिटल. ये मीनिंग के दो की वर्ड्स है. उसके बाद टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी. इश्यूअर कंपनी के लिए सिंपल है यहाँ पे वन वर्ड की वर्ड, दैट इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. और यहाँ पे क्या है? इश्यूड बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी. यहाँ पे समझ में आया? नाउ वी विल मूव टू योर थर्ड पॉइंट. When it is to be issued. When is issued? It is usually issued by an existing company which wants to raise capital from public for the first time. ये कंपनी कब इशू करती है अपना कैपिटल? By an existing company which wants to raise capital from the public. कंपनी एग्जिस्टिंग है लेकिन अभी तक वो क्या नहीं है? लिस्टेड नहीं है. तो जब तक कंपनी को अभी व्हेन कंपनी इशू कर दी है आईपीओ में, व्हेन द कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक के पास से तो लेना है, बट एट द फर्स्ट टाइम जब लेती है तब हम लोग उसे कहते हैं आईपीओ. अभी एफपीओ का क्या है? एफपीओ कब इशू होता है? यूजुअली इशूड बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज अ फर्दर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. ये कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी. यस, तो ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी जब whenever they want the capital they can take it from the public, it is called as a FPO. Now what is the order of issue? इसका ऑर्डर क्या होता है? आईपीओ जनरेट होने के बाद ही आपका एफपीओ हो सकता है. एफपीओ पहले हो के बाद में आईपीओ नहीं होता. सो आईपीओ precedes FPO. IPO is the first time that where you are going to sell your shares to the public. FPO यानी क्या? FPO का होता है फर्दर यानी फॉलो. किसको फॉलो करता है? IPO. तो FPO is always done after the IPO. FPO is the second or the subsequent sale of the shares to the public. यानी जो कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड होने के बाद उनके जो शेयर्स इशू कर दी है तो उसे हम लोग कहते हैं FPO. सो ऑर्डर ऑफ इश्यू में क्या आप लर्न करोगे? आईपीओ प्रीसीड्स एफपीओ, यानी आईपीओ पहले ही आता है और उसके बाद आप उसको फॉलो कौन करता है? आपका एफपीओ. एफपीओ इज ऑलवेज डन आफ्टर आईपीओ. एफपीओ कब आता है? आपका आईपीओ होने के बाद ही आपका एफपीओ आता है. सो इट इज द सेकेंड और द सब्सिक्वेंट सेल और इट इज द फर्स्ट टाइम ऑफ अ सेल. यहाँ तक समझ में आया? Now we'll see the next slide. Number 5 is listing. Initial public offer. The company has to get itself listed for the first time before issuing an IPO. Company has to get itself listed for the first time. यानी क्या? इसका मीनिंग क्या है? Company has to get. कंपनी क्या हो जाती है? लिस्ट हो जाती है. लिस्ट यानी क्या? जब वो आईपीओ डिक्लेयर करती है वो तो कहाँ पे लिस्ट हो जाती है? आपके स्टॉक एक्सचेंज पे. एंड यहाँ पे एफपीओ में क्या लर्न करोगे आप? कंपनी मेकिंग एन एफपीओ इज ऑलरेडी बाय लिस्टेड कंपनी. एफपीओ कौन डिक्लेयर करता है? जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है. वो कंपनी क्या हो जाती है? ऑलरेडी लिस्टेड है तो क्या है? उनके शेयर मार्केट में है. दैट मीन्स फर्दर पब्लिक ऑफर. नेक्स्ट इज रिस्क. अभी यहाँ पे रिस्क क्यों है? आईपीओ में क्या है? फर्स्ट टाइम शेयर्स मार्केट में, यानी आपको कंपनी के बारे में पता नहीं है, कंपनी कैसे है वो पता नहीं है. तो यहाँ पे इट इज अ वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर्स एज ही कैन नॉट प्रिडिक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस. यानी हम लोग कंपनी कैसे है वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, कंपनी कैसे है वो हम लोग बता नहीं सकते. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी रिस्की. एंड कंपेयर टू दिस हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो इट इज वेरी लेस रिस्की
for the investor as he has an idea of the company's past performance. कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख के ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं. वो ऑन दैट बेसिस आप फर्दर इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं. So this is we are finished of your IPO and FPO difference between. So here we have seen meaning, types of issuer company, when it is to be issued, order of issued, listing and risk point. This is end of your IPO and FPO difference between, and this is very very simple. If you read it twice or thrice, you are able to learn at least minimum you can learn here. means आप लर्न करोगे दिन में भी, ये देखोगे भी, तो आपके 4 या 5 पॉइंट्स आराम से लर्न हो जाएंगे. तो आपका फर्स्ट पॉइंट आपने देखा होगा कि मीनिंग है. मीनिंग उसके बाद टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी, के बाद कब इशू करता है, व्हेन इट इज टू बी इशू, ऑर्डर ऑफ इशू, लिस्टिंग एंड रिस्क. दिस इज a 6th point we have covered in IPO and FPO. Now we will begin with a next important concept difference, that is fixed price issue method and आपका बुक बिल्डिंग मेथड. यहाँ पे मैं जस्ट 5 पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ. यहाँ पे दिस इज अ वेरी सिंपल. यहाँ पे जो अभी आपको हाईलाइट में दिया है, यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे बहुत वर्डिंग दिखाई देंगे, बट वंस यू रीड यू आर इजीली अंडरस्टैंड इट. तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड प्राइस इशू, एंड हम लोग देखते हैं अगेन देयर इज अ बुक बिल्डिंग मेथड. तो हमने लास्ट जो प्रीवियस मेरा वीडियो था उसमें हमने देखा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिक्स्ड प्राइस इशू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड. तो ये हमने देखा है. तो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. तो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग. मीनिंग में फिक्स प्राइस का मीनिंग है, अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस ऑफ अ शेयर्स इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस एंड इन्वेस्टर्स हैव टू बाय शेयर्स एट दैट प्राइस ओनली. हमने देखा है कि फिक्स प्राइस में कंपनी क्या देती है, उनके प्रोस्पेक्टस में शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स. तो यहाँ पे आप लोग मीनिंग में क्या लिखोगे, अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस ऑफ अ शेयर्स इज मेंशन इन द prospectus and investors have to buy their shares in that whatever the price is mentioned in the prospectus. यहाँ पे समझो. अभी यहाँ पे बुक बिल्डिंग का मेथड में क्या लिखोगे आप, अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय अ बिडिंग प्रोसेस. बिडिंग करना है. बिडिंग के लिए हमने देखा है कि प्राइस बैंड होता है. तो वही सब वर्ड्स, वही सब कीवर्ड्स यूज करके आपको यहाँ पे डिफरेंस के पॉइंट्स भी लिखने हैं. द इन्वेस्टर आर गिवन अ प्राइस बैंड, ये हमने पढ़ा था. द इन्वेस्टर हैज आर गिवन प्राइस बैंड एंड आर आस्क्ड द बिड एट द प्राइस विद इन द दैट ब्रांड. जो ब्रांड आपके बैंड में, उसमें जो प्राइस के बैंड्स है, वही प्राइस में से आपको प्राइस सिलेक्ट करना है और वही प्राइस में आपको कंपनी को बताना है कि हमें ये प्राइस में चाहिए. तो हमने देखा है कि कट ऑफ प्राइस क्या होता है. दिस वे द कंपनी अराइव्स एट अ प्राइस एट विच इट विल सेल्स इट्स शेयर्स. द कंपनी अराइव्स एट अ प्राइस, यानी कट ऑफ प्राइस मिलने के बाद कंपनी को पता चलता है कि हमारी कंपनी का इशू प्राइस क्या है. दिस इज द मीनिंग ऑफ योर फिक्स्ड प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग मेथड. फिक्स्ड प्राइस इशू में आप कैसे लर्न करोगे, प्रोस्पेक्टस में शेयर्स का प्राइस दिया होता है और वही प्राइस में इन्वेस्टर्स को परचेस करना है. बुक बिल्डिंग में क्या 3 वर्ड्स याद रखोगे, एक तो ये प्रोसेस कैसे डिसाइड होता है, बाय बिडिंग प्रोसेस. उसके बाद कंपनी क्या देती है, प्राइस बैंड. वही प्राइस बैंड में से आपको प्राइस डिसाइड करना है, आपको जिस प्राइस पे बिड लगाना है. उसके बाद क्या करना है, द कंपनी अराइव्स. ये सब होने के बाद, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंपनी को क्या मिलता है, अपनी शेयर्स का इशू प्राइस. Now next point is the price of issue. The exact fixed price issue में the exact price of a shares is known in advance and in mention in the prospectus. यानी शेयर्स का जो प्राइस चाहिए वो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोस्पेक्टस में लिख के देती है. दैट मीन्स इन एडवांस इट इज मेंशन.
नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ शेयर्स इज नॉट नोन इन एडवांस। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि प्राइस इन एडवांस पता नहीं होता, ओनली क्या पता होता है आपको, यस, मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस। हमने देखा है इसको क्या नाम है, क्या नाम है इसको, फ्लोर प्राइस एंड क्या है, कैप प्राइस। तो दिस इज योर मिनिमम प्राइस एंड maximum price is mentioned at which the company is willing to sell the shares is willing to sell its shares is known in advance। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि यहाँ पे प्राइसेस ऑफ शेयर्स यानी एडवांस में किस में होती है प्राइस, आपके फिक्स इशू में, और एडवांस में किस में नहीं होती यानी पहले ही नहीं बताते, वो होता है बुक बिल्डिंग में। यहाँ पे आपका मिनिमम प्राइस को आप क्या कहोगे, आपका फ्लोर प्राइस, मैक्सिमम या हाईएस्ट प्राइस को आप क्या कहोगे, कैप प्राइस, एंड जो आपका प्राइस डिसाइड होता है उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहते हैं हम लोग उसको, कुछ कट ऑफ प्राइस। तो ये हमें जब आपका बिड प्रोसेस स्टार्ट होता है तब पता चलता है। यहाँ तक सबको समझ में आया प्राइसेस ऑफ शेयर्स। सी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रोस्पेक्टस। हमें पता है कि कौन सी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और कौन सी कंपनी नहीं करती, कौन से प्रोसेस में नहीं होता इशू। तो हम लोग देखते हैं प्रोस्पेक्टस। अ कंपनी हैज टू इशू अ प्रोस्पेक्टस and it contains the details of a price at which the shares are offered to the total number of shares are offered by the company। यानी कंपनी क्या करती है, फिक्स प्राइस इशू में अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ये एक बात हुई। उसके बाद क्या करती है, उसमें क्या क्या मेंशन करती है, प्राइस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ तक समझ में आया। नाउ बुक बिल्डिंग मेथड में, बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी क्या इशू करती है, अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इट इज कंटेन्स ओनली द प्राइस बैंड। प्राइस बैंड जो हमने एग्जांपल लास्ट क्लास में देखा है, तो क्या होता है उसमें प्राइस बैंड देती है एंड द टोटल साइज ऑफ इशू, यानी टोटल यानी ऐसे नहीं देती कि हमने इतना शेयर इशू किया, नो, दे आर गिविंग द टोटल साइज, हमें कितना चाहिए बस, दैट्स इट। उसके अलावा बाकी कुछ मेंशन नहीं होता रेड हेरिंग में। तो ये रेड हेरिंग में क्या मेंशन होता है, आपका प्राइस बैंड एज वेल एज टोटल साइज ऑफ योर इशू। यहाँ तक समझ में आया। नाउ वी विल मूव टू योर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। Application money or the entire money has to be paid by the investor at the time of submitting his application for the shares। अभी यहाँ पे फिक्स प्राइस है, सबको पता है इन्वेस्टर्स को, तो वो क्या करेंगे, जब अपना एप्लीकेशन देंगे शेयर्स का, तब उसके साथ क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन मनी भी देंगे, इसको कंपनी को। अभी बुक बिल्डिंग में क्या होता है, ओनली एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग। मनी विल बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर द इशू प्राइस हैज बीन फिक्स्ड। क्या, ओनली एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग। एप्लीकेशन मनी सिर्फ पेड करना है, कब, बिडिंग के टाइम। कब, जब आपका इशू प्राइस फिक्स हो जाता है तब। किस, उसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, व्हेन इट यूज। व्हेन यूज में क्या लिखोगे, इट कैन बी यूज फॉर फिक्स प्राइस में, इट कैन बी यूज फॉर एनी इशू दैट इज पब्लिक इशू, राइट इशू और द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो यहाँ पे ये यूज होता है। और बुक बिल्डिंग कहाँ पे यूज होता है, ओनली टू ऑफर्स में, दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ। सो यहाँ पे मैंने आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ लिया है अलॉन्ग विद योर फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। तो आपको ये समझने में इजी हो जाए इसके लिए कुछ वर्ड्स आपको बोल्ड में दिया है, अदरवाइज यू हैव टू राइट होल सेंटेंसेस फॉर द डिफरेंस बिटवीन, डोंट राइट ओनली कीवर्ड्स। So this is my request to you all, you are supposed to be write and practice long question as well as difference between for secretarial practice subject, because you need a lot of writing work
जितना आप राइटिंग करोगे उतना अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा. Yes, and thank you. If you are having any doubt, please give us comment. Okay, thank you.